आज हम आरोह भाग 1 विषय हिंदी कक्षा 11वीं में नमक का दरोगा पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सबसे पहले बच्चों, जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं, उसके पहले हमें उसके लेखक के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, साहित्य सेवा, रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान, ये सब कुछ लिखना पड़ता है जीवन परिचय में, इसलिए हम इसको पहले जानेंगे। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था और इनका जन्म 1880 लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से। इनके पिता मुंशी अजाबराव राय लम्ही में डाक मुंशी थे और 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक बने। 1910 में इंटर तथा 1919 में बीए पास करके शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बने। इनकी माता का देहांत 7 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का भी देहांत हो गया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं था, और उसके बाद में उनके दूसरा विवाह 1906 में विधवा शिवरानी से हुआ, जिससे उनकी 3 संतानें भी हुईं। और 1910 में धनपत राय के नाम से सोजे वतन, राष्ट्र प्रेम और क्रांतिकारी भावों से पूर्ण कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा। 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हो गया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हैं, ऐसा उपन्यास उन्होंने मंगलसूत्र, जो अंतिम उपन्यास था, इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। इनकी साहित्य सेवा रही है। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था और उनकी पहली कहानी सौत 1915 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। रचनाएं। प्रेमचंद जी ने कहानी, नाटक, जीवन चरित्र, निबंध, संपादन के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनके उपन्यास हैं कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। ऐसे ही इनके कहानी संग्रह भी है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पूस की रात, सोजे वतन, कफन और मानसरोवर। नाटक है करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूटी रानी। जीवन चरित्र है कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास और रामचर्चा। निबंध संग्रह कुछ विचार। संपादन मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण, साप्ताहिक पत्र। और अनुदित है इनके अहंकार, सूखदास, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ और सृष्टि का आरंभ। वर्ण विषय में है, इन्होंने सबसे पहले यथार्थवाद को आरंभ किया था, जिसमें समाज के उपेक्षित, अपमानित, पतित, किसान, गरीब मजदूर, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि उनकी रचनाओं के विषय थे। और अपनी कहानियों में प्रेमचंद जी ने भारतीय ग्राम्य जीवन और समाज का वर्णन भी किया है। इनकी भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप तो जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, जैसे तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। दूसरा रूप जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे पीर का मजार, फुर्सत, रोज नामचे। प्रेमचंद जी की भाषा चुलबुली है। मुहावरों, कहावतों का प्रयोग है, जैसे फूले न समाये, पैरों तले कुचलना, पीर का मजार जैसे शब्दों ने भाषा को व्यवहारिक बना दिया है। ये नमक के ढेले थे। लघु वाक्यों का प्रयोग मुंशी चंद जी ने किए हैं। शैली। प्रेमचंद बेजोड़ शैली के रचयिता हैं। वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली और भावात्मक शैली इनके उपन्यास में देखने को मिलती है। साहित्य में स्थान। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। उनका साहित्य देशभक्ति और समाज के आगे मसाल दिखाई देती है। प्रेमचंद जी रचनात्मक जीवन में साहित्य की ऐसी विरासत
सौंप गए हैं, जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। तो बच्चों, हमने अब ये प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को जाना। इन्होंने आरोह नामक इस पुस्तक में इनकी नमक का दरोगा एक रचना जिसको लिखा गया है, और ये है इनकी रचना नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। कठिन शब्दों के अर्थों भी इसमें जानने की कोशिश करेंगे। प्रदत्त यानी दिया हुआ, निषेध यानी मना किया हुआ। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात भी हुआ, और कोई घूस के काम निकालता था तो कोई चालाकी से। जब नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटिश सरकार ने नमक विभाग का नाम एक नया विभाग बना दिया। इस विभाग के अधिकारों की पौबारह थी। लोग पटवारी जैसे सम्मानित पद को छोड़कर इस विभाग का चौकीदार बनना पसंद करते थे। मुंशी बंशीधर ने भी इस विभाग में पदार्पण करने का निश्चय किया, तो उनके अनुभवी पिता ने रिश्वत की सदा प्यास बुझाने वाला स्रोत कहा तथा वेतन को पूर्णमासी के चांद की तरह संबोधित किया तथा समझाया कि पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहते जल के स्रोत यानी रिश्वत को अपनाना। नमक का दरोगा बनते ही परिवार में खुशियां छा गई। अब क्या हुआ कि अफसर वर्ग में बंशीधर की कार्यकुशलता का सद्व्यवहार से अति प्रसन्न था। अभी उन्हें यहाँ पर आए कितने महीने हुए थे? 6 ही महीने हुए थे। जाड़े की रात थी और दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का शोर सुना। उन्हें कुछ गोलमाल की शंका हुई। क्या लगा उन्हें कि कुछ यहाँ पर गोलमाल किया जा रहा है। वहाँ जाकर दारोगा जी ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांटकर पूछने पर पता चला कि अलोपी दिन प्रतिष्ठित जमींदार की नमक से लदी गाड़ियाँ पुल पार जा रही हैं। अब जो लक्ष्मी को प्रमुख मानने वाले पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार रजाई ओढ़े पान खाते हुए ऊँघते जा रहे थे। उसी समय गाड़ियों को रोका गया तो पंडित अलोपी दिन दरोगा जी के पास जाकर बोले, मैं स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था। परंतु ईमानदार दरोगा ने उन्हें गिरफ्तारी का फरमान दे दिया। देखा ना कि कभी कभी भ्रष्टाचारी करते हैं, वहाँ पर ईमानदार लोग फंस जाते हैं और भ्रष्टाचारी करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब पंडित अलोपी दिन ने नया लड़का समझकर लक्ष्मी का नृत्य दिखाना आरंभ कर दिया। किसको दिखाया उन्होंने? जो नमक का दरोगा बने हुए बंशीधर थे उसको दिखाया। और क्या कहा कि बंशीधर पर उसकी मोहिनी का प्रभाव नहीं पड़ा। किस कारण से? वे लक्ष्मी का नृत्य दिखा रहे थे, यानी उन्हें पैसों का प्रलोभन दे रहे थे। मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपी दिन के सहारे की चट्टान धन को एक ही ठोकर में नीचे गिरा दिया। धन की असंख्यक सेना के सामने धर्म अकेला पर्वत के समान खड़ा था। अब क्या हुआ? पंडित अलोपी दिन को बंदी बना लिया गया, जिस कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तो बच्चों, क्या समझ में आया इसमें कि पंडित अलोपी दिन पैसों के बल पर भ्रष्टाचार करना चाहता था, अपनी नमक की गाड़ियाँ वहाँ से निकालना चाहता था, पर अफसर वर्ग में बंशीधर ने ये कार्य करने से मना कर दिया, इसलिए वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। संपूर्ण रात्रि मुंशी बंशीधर और पंडित अलोपी दिन की प्रशंसा व निंदा की चर्चा होती रही। प्रातःकाल होने पर दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अपने भक्त, नौकर, वकील, मुख्तार आदि के साथ अदालत में पहुँचे। अब पंडित अलोपी दिन को कानून के पंजे में आया हुआ देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। क्यों? क्योंकि पंडित अलोपी दिन पैसे के बल पर हमेशा दूसरे लोगों को खरीद लेता था और उसकी गलतियां छिप जाती थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। अंत में इस पक्षपाती न्याय ने धन को जिता दिया। पंडित अलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, वह धन वर्षा होने लगी। उधर मुंशी जी पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। बंशीधर ने धन से बैर लेकर नौकरी से मुक्त होने का फल पाया। पर अब क्या हुआ कि उधर परिवार की कठोर बातें तथा पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। समस्त परिवार की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। समस्त परिवार वाले क्या चाह रहे थे कि अफसर की पोस्ट पर बैठा है तो अभी अच्छे पैसे कमाकर घर में लाएगा। अब 1 सप्ताह बीत गया था। अचानक मुंशी ने देखा
कि एक सुंदर रथ उनके दरवाजे पर आकर रुका, जिसमें पंडित अलोपीदीन बैठे थे तथा लाठियां लिए अनेक नौकर थे। मुंशी जी ने झुककर उनकी आगवानी की तथा लल्लो चप्पो करने लगे। अपने पुत्र को अभागा कपूत कहकर निसंतान होने को अच्छा माना, लेकिन बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन को देखकर उनका आदर स्वाभिमान के साथ में किया। उन्हें पिता का व्यवहार पसंद नहीं आया। पंडित अलोपीदीन ने अपने आने का कारण बताया कि आज मेरी प्रार्थना अस्वीकार न करके स्टाम्प लगे इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, जिसमें लिखा था कि बंसीधर को संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया जाता है, जिसमें 6,000 रुपये वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी लिखी गई थी। प्रथम बंसीधर ने इस योग्य पद के लिए अपने को अयोग्य बताते हुए अस्वीकार कर दिया, किंतु पंडित अलोपीदीन ने अपने ब्राह्मण होने का दावा करते हुए बंसीधर को यह पद स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। कलमदान से कलम निकालकर बंसीधर ने स्टाम्प वाले कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। आगे कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि तुम सदैव नदी के किनारे वाले बेमुरव उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहे। और डबडबाई आंखों वाले बंसीधर को प्रफुल्लित होकर गले लगा लिया। इस प्रकार कहानी का समापन एक अति मधुर सुकांत के रूप में शिक्षित नवयुवकों को संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि कभी भी हमें ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भ्रष्टाचारी की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। और नमक के दरोगा से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि मुंशी प्रेमचंद जी ने ये नमक का दरोगा किस लिए लिखा है। किस लिए लिखा है? कि ईमानदारी से काम करने पर कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता है। यदि हमने ईमानदारी से काम नहीं किए तो हमें लोगों के सामने नीची नज़रें करके जीना होता है। तो बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर हल करें। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। उत्तर, नदी के किनारे पर नमक की अवैध गाड़ियों को पार ले जाने के लिए पंडित अलोपीदीन ने सत्यवादी व ईमानदार बंसीधर को एक बहुत बड़ी रकम प्रस्तुत की, परंतु दरोगा जी ने उस घूस को ठुकराकर पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। धन हार गया और धर्म की विजय हुई। तो न्याय के दूसरा प्रश्न है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अगले दिन पंडित अलोपीदीन तथा बंसीधर न्यायालय में पहुंचे तो बंसीधर के पास में सत्य, ईमान, कर्तव्य की सेना थी और दूसरी ओर अलोपीदीन के पास धन से खरीदी हुई वकीलों, न्यायाधीशों, गवाहों, नौकर चाकर आदि की एक बड़ी सेना थी। दोनों में युद्ध छिड़ गया। लेखक ने भारतीय न्यायालयों की कार्यकुशलता को एक मजाक बना दिया। तो बच्चों, आज तुमको सभी को समझ में आ गया कि नमक का दरोगा विभाग जब बना तो उसमें कार्य करने वाले बंसीधर ने कितने अच्छे से अपने आप को वहाँ पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत किया। और उससे हमें यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें कभी भी ईमानदारी के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए।